गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन नर्सिंग पे। दोस्तों एक अपडेट आया है जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की तरफ से है और ये अपडेट छापा है आपके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के द्वारा। बिहार सीएचओ को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। बिहार सीएचओ के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो एनएचएम की जो भर्ती होनी थी, और आपको पता होगा कि एजेंसी में भ्रष्टाचार के कारण बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। और उसी दरमियान एक आयुष, जानते हैं आप, आयुष डॉक्टर का भी बहाली हो रहा था और उसे भी जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके साथ साथ आपको पता होगा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसका भी चल रहा था ऑनलाइन प्रोसेस, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया। तो हम इस वीडियो में विशेष बात करेंगे कि जो एनएचएम बिहार के द्वारा जो भर्ती ली जा रही थी जिसे कि कैंसिल कर दिया गया, उसके बारे में आज एक बड़ी अपडेट है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और उस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है, एजेंसी को ढूंढा जा रहा है। तो शायद ये एजेंसी का जो एक प्रयास था ढूंढने का, एक नया एजेंसी को शायद मिल गया है। उसी कड़ी में एक अपडेट मिला है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आइए और हम आपको, आप देखे होंगे कि जो अपराध इकाई है उन्होंने सीएचओ को लेकर के जो अपना रिपोर्ट दिया था, उसी रिपोर्ट के आधार पे उस सेंटर को, जो सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, वो उसे सील कर दिया गया था और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ऑलरेडी। और अब नया एजेंसी को ढूंढने की प्रक्रिया थी और जो कि शायद पूरी हो चुकी है। हम पहले वो न्यूज़ आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आज का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान का है। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग 7,341 पदों पर मार्च तक पूरी करेगी बहाली, ठीक है। हालांकि हिंदुस्तान का थोड़ा सा जो हेडिंग होता है वो डाउटफुल होता है, लेकिन फिर भी एक अपडेट है जिसका कि हम लोगों को इंतजार था, वो हम आपको अपडेट जो है बताने वाले। तो मार्च तक पूरी करने की जो संभावना है वो सही है। हो सकता है कि मार्च तक इसे पूरी कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अलॉटमेंट है एनएचएम का 2024-2025 का, वो मार्च तक सीमित है। क्योंकि जब मार्च से अगर आप मार्च तक बहाली नहीं पूरी करवा पाते हैं तो उसका जो बजट होता है, जो राशि अलॉट किया गया है एनएचएम बिहार को, वो राशि में फिर से रिकॉल किया जाता है, उसको रिट्राइव किया जाता है। तो संभावना ये है कि हर हाल में मार्च तक जो है बहाली पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर लिया जाए, ताकि जो बजट सत्र एनएचएम को मिला था 24-25 में, उसे पूरी तरह से यूज़ किया जाए, ठीक है। मेरा तो मानना ये है, बाकी जो होगा अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी होगी दूर। स्वास्थ्य विभाग में राज्य में 7,341 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल तो होता है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें आयुष चिकित्सक और नेत्र सहायक का ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएचओ में धांधली हुआ तो ये आपका आयुष चिकित्सक वाला और नेत्र सहायक वाला भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि दोनों का एजेंसी वही सेम था। जो पुणे की एजेंसी आप जानते हैं, वी साइन करके कोई कंपनी था जो कि एनएचएम का उस समय का भर्ती जो है पूरी करने वाला था, लेकिन कंपनी में भ्रष्टाचार के कारण सारे कैंसिल कर दिए गए, इंक्लूडिंग सीएचओ। क्योंकि सीएचओ का जो फर्स्ट डे का एग्ज़ाम था उसमें बड़ी मात्रा में बहाली में जो है फर्जीवाड़ा हुआ था, एग्ज़ाम में सेटिंग हुआ था, जिसके कारण रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, तो इन 12 पदों में 8 पदों पे बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, छोड़ करके किसको किसको, तो आपका आयुष का अभी बाकी है, आपका ऑप्थेल्मिक का बाकी है, उसके बाद आपका सीएचओ बाकी है, ठीक है। ये सब जो है अभी तक बाकी हैं, ठीक। और बाकी जो उनके पद थे वो ऑलरेडी उस पर चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, सीएचओ एवं आयुष चिकित्सक पदों पर दोबारा परीक्षा लेने पे मंथन। इसमें क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने के कारण क्या थे, क्यों हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है। अब दोबारा इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाने के लिए मंथन हो रहा है, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसा कि हमें जानकारी मिला था कि नया एजेंसी आना है, नया एजेंसी में भी आ चुका है। अब जो डेटा है पहले के कंपनी के पास, हो सकता है डेटा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे उनका डेटा नए कंपनी को मिलेगा। अब उसके आधार पे उसका एडमिट कार्ड तैयार किया जाएगा, एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, उसके बाद ही आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, यानी कि एनएचएम बिहार की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा एग्ज़ाम का, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पे बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था। अब इन दोनों पदों पे बहाली को लेकर के जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। ठीक है, ये आज का कटिंग है आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो ये तो आयुष वाले के लिए है, और यहाँ पे देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पे दोबारा परीक्षा आयोजित करने को हो रहा है मंथन। अब मुझे एक जानकारी ऐसा मिला है कि जो आपका सिलेबस था, ठीक है, क्योंकि पिछला सिलेबस आपने क्या देखा था कि आप नर्सिंग के लिए हैं, मान लेते हैं CHO एक नर्सिंग से जुड़ा हुआ पद है, लेकिन मात्र नर्सिंग में कितने क्वेश्चंस थे, मात्र 20 क्वेश्चन थे, और बाकी के जनरल नॉलेज थे। तो ये बिल्कुल उलट है। तो मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है, ठीक है, और सिलेबस में बदलाव होने की संभावना क्या है, 80-20 होने का संभावना है। 80-20 मतलब 80 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग से होंगे और 20 क्वेश्चन आपका जो जनरल नॉलेज है उससे हो सकता है। इस तरह से बातें चल रही है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये सिलेबस भी जो सेटिंग वाले लोग हैं उनके द्वारा ही इसको भी तैयार किया गया था। आप सोचिए इतने अंदर तक घुसे हुए ये लोग हैं कि एग्ज़ाम तक कंट्रोल करते हैं अपने से, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने बड़े पैमाने पे जो फर्जी बहाली चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था, इन्होंने आदमी को सेट करके रखा था क्वेश्चन डीलिंग के लिए, ठीक है। इसीलिए सिलेबस में भी बदलाव होने की संभावना बहुत ज़ोरों से है, और आपको जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सकता है। और इस बार जो है भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवा का जो बजट है वो भी बढ़ाने के उसमें है, बढ़ सकता है, लाख करोड़ के पार हो सकता है बजट की राशि। उसमें से विशेष जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आपका ये चलता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि CHO जहाँ काम करते हैं उसका लिए अच्छा खासा बजट जो है इस बार आने की संभावना है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में HWC पे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएगा, और CHO में एक बड़ी बहाली जो है पूरे राज्य में, पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा CHO को लाने की जो है तैयारी चल रही है। क्योंकि आपको पता होगा NCD वगैरह जो है वो CHO का काम है, टीकाकरण का काम देखना है, हेल्थ का जो मेला लगता है, स्कूल हेल्थ है, सब कुछ CHO के अंडर अब आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए देश को TB मुक्त और 100% टीकाकरण की तैयारी। तो HWC जो है एक बेसिक आपका हेल्थ सेंटर है जहाँ पे आम लोगों की पहुँच जो है बहुत ज़्यादा बनाने की योजना है। इसीलिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जो है बजट में बहुत ज़्यादा इस बार राशि आपको देखने को मिलेगा स्वास्थ्य विभाग में। तो ऐसी तैयारी चल रही है। फिलहाल जो लोग बिहार CHO को लेकर के अपनी तैयारी को कर रहे थे, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहा था इधर कि कब होगा, क्या होगा, क्या अपडेट है, तो उनके लिए एक ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जो कि अभी हाल में आपको लेटेस्ट अपडेट के रूप में मिल रहा है। बाकी जो भी इसमें नोटिफिकेशन वगैरह अगर NHM बिहार से आता है तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।